अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब अव्वल नमाज की अहमियत के बयान में। इस बाब में दो फसलें हैं। फ़सल अव्वल में नमाज की फ़जीलत का बयान है और दूसरी फसले में नमाज के छोड़ने पर जो वईद और इताब हदीस में आया है उसका बयान है। फ़सल अव्वल नमाज की फ़जीलत के बयान में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 सुतूनों पर हैं। सबसे अव्वल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही देना, यानी इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। उसके बाद नमाज का कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। फ़ायदा, ये पांचों चीज़ें ईमान के बड़े उसूल और अहम अरकान हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पाक हदीस में बतौर मिसाल के इस्लाम को एक खीमे के साथ तशबीह दी है जो 5 सुतूनों पर कायम होता है। बस कलिमे शहादत खीमे की दरमियानी लकड़ी की तरह हैं और चारों अरकान बमंजिला उन 4 सुतूनों के हैं जो चारों कोनों पर हो। अगर दरमियानी लकड़ी ना हो तो खीमा खड़ा नहीं हो सकता, और अगर ये लकड़ी मौजूद हो और चारों तरफ के कोनों में कोई लकड़ी ना हो तो खीमा कायम तो हो जाएगा, लेकिन जोन से कोने की लकड़ी नहीं होगी, वो जानिब नाकिस और गिरी हुई होगी। इस पाक इरशाद के बाद हम लोगों को अपनी हालत पर खुद ही गौर कर लेना चाहिए कि इस्लाम का कौन सा रुकन ऐसा है जिसको हमने पूरे तौर पर संभाल रखा है। इस्लाम के ये पांचों अरकान निहायत अहम है, हत्ता कि इस्लाम की बुनियाद इन्हीं को करार दिया गया है और एक मुसलमान के लिए बहैसियत मुसलमान होने के इन सब का एहतिमाम निहायत ज़रूरी है। मगर ईमान के बाद सबसे अहम चीज़ नमाज है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि अल्लाह ताला शानुहु के यहाँ सबसे ज़्यादा महबूब अमल कौन सा है। इरशाद फरमाया नमाज। मैंने अर्ज़ किया उसके बाद क्या है? इरशाद फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक। मैंने अर्ज़ किया उसके बाद कौन सा है? इरशाद फरमाया जिहाद। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस हदीस में उलमा के उस कौल की दलील है कि ईमान के बाद सबसे मुक़द्दम नमाज है। इसकी तायीद उस हदीस सही से भी होती है जिसमें इरशाद है अस्सलातु खैरु मौज़ूइन, यानी बेहतरीन अमल जो अल्लाह ताला ने बंदों के लिए मुकर्रर फरमाया वो नमाज है। और हदीस में कसरत से ये मज़मून साफ़ और सही हदीसों में नकल किया गया कि तुम्हारे आमाल में सबसे बेहतर अमल नमाज है। चुनाचे जामे सगीर में हज़रत सौबान इब्ने उमर, सलमा, अबू उबामा, उबादा रज़ियल्लाहु अन्हुम 5 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु से ये हदीस नकल की गई हैं और हज़रत इब्ने मसूद व अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से अपने वक्त पर नमाज का पढ़ना अफजल तरीन अमल नकल किया गया है। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और उम्मे फरवा रज़ियल्लाहु अन्हु से अव्वल वक्त नमाज पढ़ना नकल किया गया है। मकसद सबका करीब ही करीब है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के मौसम में बाहर तशरीफ़ लाए और पत्ते दरख्तों पर से गिर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की टहनी हाथ में ली, उसके पत्ते और भी गिरने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू ज़र, मुसलमान बंदा जब इखलास से अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाह ऐसे ही गिरते हैं जैसे ये पत्ते दरख्त से गिर रहे हैं। फ़ायदा, सर्दी के मौसम में दरख्तों के पत्ते ऐसे कसरत से गिरते हैं कि बाज़ दरख्तों पर एक भी पत्ता नहीं रहता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि इखलास से नमाज पढ़ने का असर भी यही है कि उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, एक भी नहीं रहता। मगर एक बात काबिल लिहाज है,
علماء کی تحقیق آیت قرآنیہ اور احادیث نبویہ کی وجہ سے یہ ہے کہ نماز وغیرہ عبادت سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے نماز کے ساتھ توبہ اور استغفار کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اس سے غافل نہ ہونا چاہیے۔ البتہ حق تعالی شانہ اپنے فضل سے کسی کے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے تو دوسری بات ہے۔